मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। इस फिल्म का नाम है राजा शिवाजी। यह फिल्म 1 मई को प्रदर्शित होने जा रही है। महाराज छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित यह फिल्म मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रिलीज होगी। लेकिन इस पर निगाहें लगने के बहुत सारे कारण है कि यह तो है ही कि महाराजा छत्रपति शिवाजी का जो इस देश में योगदान रहा है और जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक रहे और उनकी युद्ध कौशलता, उनकी शौर्य, वो उनके विचार स्वराज को लेकर हमेशा इतिहास के अंदर तो रहे। आज भी हम इनको उन सब चीज़ों को बड़ी शिद्दत से याद करते हैं। हालांकि छत्रपति शिवाजी को लेकर पहले भी कई फिल्म बन चुकी हैं, जिसमें 1950 के दशक में बनी छत्रपति शिवाजी भी एक बहुत ही कालजयी फिल्म है। उसके बाद और भी बहुत सी फिल्में बनती रहीं, चाहे अभी छावा के रूप में आई, चाहे तानाजी के रूप में आई, चाहे और भी कई फिल्में आई, हर हर महादेव आई। लेकिन इस फिल्म को इसलिए ज़्यादा याद कर रहे हैं, इस फिल्म को लेकर हमको ज़्यादा उम्मीद इसलिए है कि ये बहुत ही भव्य फिल्म है और इसका निर्माण, निर्देशन, लेखन तो रितेश देशमुख ने किया ही है। साथ ही महाराज छत्रपति शिवाजी की भूमिका में भी रितेश देशमुख है। और सल्तनतों से कह दो, मराठों ने गैरों की मर्जी रखना छोड़ दिया है। रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया दोनों ही बहुत खूबसूरत कलाकार हैं। ये कपल बहुत ही खूबसूरत है और बड़ी बात यह है कि अपनी शादी के बाद भी इन दोनों ने जिस तरह अपनी जो रचनात्मक कार्य है, जो क्रिएटिविटी है, उसको जारी रखा है। चाहे वो फिल्में बनाने को लेकर हो, चाहे रील बनाने को लेकर। उनकी रील भी दोनों की, इस कपल की, बहुत लोकप्रिय है। लेकिन ये फिल्म उनकी ऐसी है जो रितेश का एक बहुत पुराना सपना था। करीब 10 साल से इस फिल्म का सपना देख रहे थे। हालांकि इससे पहले वो बालक पालक, लय भारी और वेद, इस तरह की कई फिल्मों का, मराठी फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं। लेकिन उनकी ये पहली फिल्म ऐसी है जो मराठी और हिंदी में बन रही है, जिसके वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर सभी कुछ हैं। तो इसलिए जिस भव्यता से उन्होंने इस फिल्म को बनाया है वो बहुत ही आकर्षित करता है। इस फिल्म में निर्माण में जियो स्टूडियो उनके साथ है और साथ ही रितेश और जेनेलिया की जो कंपनी है, मुंबई फिल्म कंपनी, वो इसकी निर्माता हैं। दोनों ने मिलकर इस फिल्म को बनाया है। इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण एक ये भी है कि ये एक मल्टी स्टार फिल्म है। अब जबकि मल्टी स्टार फिल्म बनाने से लोग बहुत से घबराते हैं, उसका बजट बहुत बढ़ जाता है, लेकिन दिलचस्प ये है कि सिर्फ 100 करोड़ में रितेश देशमुख ने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में एक मल्टी स्टार फिल्म बनाई है, वो भी बहुत ही भव्यता के साथ। इसमें रितेश से हम तो आपको जैसे बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका में है, साथ ही जो उनकी पत्नी जेनेलिया है वो भी साई बाई की भूमिका में है, उनकी पत्नी की भूमिका में। और इसके अलावा जो इसके आकर्षण है सितारों में, तो उसमें कुछ संजय दत्त हैं जो अफजल का जो खलनायक का किरदार है वो कर रहे हैं। साथ ही अभिषेक बच्चन हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के भाई की भूमिका कर रहे हैं। इसके अलावा फिल्म के अंदर विद्या बालन हैं, बमन ईरानी हैं, भाग्यश्री हैं और भी बहुत से कलाकार हैं मराठी रंगमंच के। तो ये फिल्म बहुत आकर्षण इसलिए भी दे रही है कि एक मराठी फिल्म में पहली बार एक इतना बड़ा प्रयोग किया जा रहा है, इतने बड़े सितारे, इतनी बड़ी भव्यता। तो ये फिल्म मराठी सिनेमा में तो एक नया इतिहास लिखेगी ही लिखेगी, लेकिन साथ ही रितेश देशमुख के करियर में भी एक नया मील का पत्थर साबित होगी और उनके करियर को एक नया शिखर देगी। साथ ही उनके जो मित्र हैं पुराने, अभिषेक बच्चन, उनके साथ वो बहुत फिल्में कर चुके हैं, वो भी इस फिल्म में उनके साथ हैं, लेकिन मराठी में उनकी ये पहली फिल्म है। तो इस फिल्म राजा शिवाजी के साथ अभिषेक बच्चन मराठी फिल्म में भी डेब्यू कर रहे हैं और इतनी बड़ी भव्यता के साथ कर रहे हैं। उनका रोल भी अलग हटकर है, इसलिए अभिषेक के लिए भी ये फिल्म एक मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा लगता है। हाथ में लाठी और तेवर तलवार की, लाठी से धर्म बचाओगे? धर्म की रक्षा ही शंभू का धर्म है। हालांकि फिल्में
जब सच में बनकर आती हैं तब और पता लगता है, लेकिन उनका प्रोमो, टीजर और ट्रेलर देखने के बाद भी एक एहसास तो हो ही जाता है कि फ़िल्म किस तरफ जा रही है। तो इसका जो प्रोमो है, जो ट्रेलर है, वो ये बताता है। इसमें भव्यता बहुत है, इसके संवाद बहुत अच्छे हैं, यहाँ तक कि जो बाल शिवाजी की भूमिका है वो भी रितेश और जेनेलिया के 10 वर्षीय पुत्र ने की है। तो उनका भी जो हमने प्रोमो देखा वो बहुत अच्छा लग रहा है। बाल कलाकार के रूप में उनका एक अच्छा अभिनय बड़ा दिल को लुभाता है राहिल का। तो ये फिल्म पर निगाहें इसलिए लगी हुई हैं कि हालांकि मई के महीने में और भी बहुत सी फिल्में आ रही हैं, लेकिन इसकी शुरुआत 1 मई से हो रही है, महाराष्ट्र दिवस से। देखिए, हम अगर रितेश देशमुख का इतिहास देखें तो उनको हालांकि करीब 20-25 साल फिल्मों में काम करते हुए हो गए हैं और वो फिल्में बहुत कम करते हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो उनकी फिल्में कुछ लीक से हटकर हैं। उनमें चाहे कॉमेडी ज़्यादा है, लेकिन आप देखिए, चाहे हाउसफुल की सीरीज हो, उसकी फ्रेंचाइजी हो, चाहे मस्ती हो, चाहे धमाल हो, क्या कूल है हम, वो हो, तो मस्ती, धमाल, क्या कूल है हम, हाउसफुल, इस तरह की उनकी कई सीरीज है, फ्रेंचाइजीज है, जिसमें वो हर बार एक अपना नए अंदाज में उतरते हैं। इनके अलावा भी रितेश और भी बहुत सी फिल्मों में अपने अभिनय के जौहर दिखा चुके हैं, जिसके अंदर रेड 2, मालामाल वीकली, हे बेबी जैसी और भी बहुत सी फिल्में जिन्होंने अपने अभिनय के रंग बहुत ही अच्छे से छोड़े हैं। तो अब देखते हैं ये मल्टी स्टार फिल्म, जिसका संगीत भी अभी से बड़ा सुर्खियों में आ चुका है। अजय अतुल का संगीत है और ख़ास तौर से जो इसका एंथम है छत्रपति के नाम से, वो बहुत चर्चा में है। और फिल्म का जो प्रोमो है उसको देखने के बाद इस फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ती है कि जब ये फिल्म लगेगी तो इसको हम ज़रूर देखेंगे। छत्रपति शिवाजी के जीवन को तो एक अलग ढंग से, एक अलग रंग से देखने का मौका मिलेगा ही, साथ ही रितेश देशमुख और जेनेलिया की प्रतिभा भी देखने को मिलेगी। और रितेश देशमुख की कंपनी और जियो स्टार में जो ज्योति देशपांडे हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों ने जो एक जॉइंट हैंड मिलाया है इस फिल्म के लिए, वो भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जियो स्टूडियोज इस समय लगातार बहुत सी फिल्मों को बना रहा है, बड़ी बड़ी फिल्मों को बना रहा है। उसे तमाम कॉर्पोरेट जो और फिल्म बनाने वाले बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं और जो कॉर्पोरेटर्स हैं, उनको थोड़ा पीछे छोड़ दिया है। तो इसलिए जब वो फिल्म के साथ आते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ आते हैं, तो और भी अच्छा लगता है और भी आकर्षण बढ़ता है। जियो स्टूडियोज की एक बड़ी सफलता की हालिया मिसाल धुरंधर और धुरंधर 2 भी है। अब देखें ये फिल्म आगे क्या इतिहास रचती है, दर्शकों को कितना पसंद आती है, लेकिन लग रहा है कि ये फिल्म कोई ना कोई नया इतिहास तो रचेगी ही। यदि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।